श्याम ट्यूटोरियल्स में आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का 5वां भाग पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो आप देखे होंगे क्वेश्चन में दूध और पानी या दो प्रकार का बर्तन ए और बी या कोई भी मिश्र धातु, इन सब से मिक्सचर यानी मिश्रण से संबंधित होता है। या फिर और भी देखे होंगे, जैसे मान लेते हैं आयु से संबंधित होता है कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है और उनका कुल आयु 50 है। यदि डाइटिंग कोर्स करने के बाद यानी एक्सरसाइज करने के बाद एक की आयु 5 kg कम हो जाती है तो नया अनुपात क्या होगा, या कितने kg कम होगा तो नया अनुपात 2:3 होगा। इन सब से प्रश्न संबंधित या फिर मिक्सचर यानी दूध और पानी को मिलाने से संबंधित, या और भी जैसे दूध पानी के अलावा और भी कुछ बर्तन हो जैसे अल्कोहल और पानी मिलाने से संबंधित हो, या दो अलग अलग और भी मिक्सचर को मिलाने से संबंधित हो, या शराब या और से भी संबंधित हो, पानी या शरबत कुछ भी, तो इन सब से संबंधित जो प्रश्न हैं उन सब को आज हम लोग हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और एक दूसरे तक शेयर भी करें। तो ये जो हम लोग आज टाइप पढ़ेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल में एक बर्तन या एक मतलब मिश्रण है, मिलाया हुआ है, मिक्सचर है, मिक्सचर यानी मिलाया हुआ मिश्रण जिसमें मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी, M फॉर मिल्क दूध और W फॉर वाटर, इसका अनुपात मान लीजिए 3:2 है। और बोलेगा तो कुल जो है मिश्रण 50 लीटर का है, एग्जाम्पल मिश्रण 50 लीटर का है, तो इसमें कितना लीटर और पानी मिलाया जाएगा कि नया अनुपात 2:3 हो, या फिर क्या मिलाया जाएगा, या मतलब 5 लीटर पानी मिलाने से या 5 लीटर दूध मिलाने से क्या अनुपात होगा। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है एकदम बेसिक से। मिल्क कितना हो गया 3x और टोटल जो मिक्सचर हो गया वो हो गया 50 लीटर का, तो 3x + 2x मान लेंगे अनुपात में x यानी मिक्सचर, तो 3x + 2x यानी 5x = 50, 5 से ये 10 टाइम्स में यानी x का वैल्यू 10, तो इससे मिल्क का वैल्यू 3x है यानी 3 × 10 30 हो जाएगा, वाटर का वैल्यू 2 × 10 यानी 20 हो जाएगा। यानी दोनों मिलाकर जो प्रश्न में बोला था कि 50 लीटर का होगा तो 30 और 20 मिलाकर क्या हो गया 50 लीटर। ध्यान से देखेंगे 3x + 2x = 50, क्योंकि दोनों का मिश्रण मिलाकर 50 लीटर है तो x का वैल्यू 10 लीटर, मिल्क 3x यानी 3×10, वाटर 2x यानी 2×20, तो 30 लीटर का ये मिक्सचर यानी मिल्क यानी दूध और 20 लीटर का पानी, तो दोनों मिलाकर हो गया 50 लीटर। अब यहाँ से सवाल दो टाइप वैरायटी कर देता है, यहाँ भी एज से यानी आयु से संबंधित भी रहेगा, ध्यान देंगे। तो मिलाने के लिए बोलेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 30 लीटर या दूध हो गया और 20 लीटर पानी, लेकिन क्वेश्चन में यदि बोलेगा कि 5 लीटर पानी मिलाया जाए, तो ध्यान देंगे पानी कहाँ है, पानी यानी 20 लीटर, तो पानी वाले में मिलाएंगे, सिर्फ x इसमें नहीं मिलाना है या कोई चर्चा नहीं करेगा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद बोल दे कि नया अनुपात 5:4 बचे या कुछ भी बोले, तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, तो पता चलेगा कि या सॉरी यदि 5 लीटर बोला तो यहाँ 5 लीटर ऐड कर दिए तो 30/25 हो गया, तो 5 × 25 5 × 6 30 और 5 × 25 यानी 6:5 हो जाएगा नया से रेशियो। ध्यान देंगे 3 यानी दोनों मिला कर दिया है तो एक 30 लीटर एक 20 लीटर आया। अब क्वेश्चन में जो बोले यदि पानी में मिलाना है तो पानी में मिलाएंगे और दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो मिलाने जितना लीटर दिया हुआ है उतना मिलाएंगे तो नया रेशियो निकल जाएगा। या मान लीजिए इसी में बोलता है कि दूध में 10 लीटर मिलाया जाए, दूध मिलाया जाए तो दूध में मिलाएंगे, पानी मिलाया जाए तो पानी में मिलाएंगे, तो
30 प्लस 10/20 तो यानी 40/20 हो जाता। तो नया रेशियो क्या आता, 20 दूनी 40 यानी 2:1। अब इसके अलावे ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट में ये 30 लीटर का पानी हुआ और ये 30 लीटर का मिल्क हुआ दूध और 20 लीटर का पानी हुआ। तो इसमें बोले क्वेश्चन में कि मान लीजिए इसमें कितना लीटर दूध मिलाया जाए या दूध कितना लीटर मिलाया जाए। तो एग्जाम्पल पता ही नहीं है कितना लीटर मिलाएंगे, तो x ले लेंगे और फिर बोले कि नया अनुपात 7:4 हो जाए दूध और पानी का। तो यहाँ 7x/4x लेंगे, लेकिन x इग्नोर हो जाएगा, वो कट जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अनुपात का मतलब डायरेक्ट बटा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे 30 × 4 120 प्लस 4x 7 × 20 140, 4x = 140 - 120 यानी 4x = 20। तो 4 से 20 यानी x का वैल्यू 5, यानी दूध में 5 लीटर और दूध मिलाते तब नया अनुपात 7:4 होगा। मतलब बहुत इजी है। यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, सवाल आयु से भी संबंधित इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, दिया हुआ रहता है। मान लीजिए वहाँ डाइटिंग कोर्स वगैरह का चर्चा करता है वजन घटाने के संबंध में, तो जिसमें भी वजन घटेगा वो माइनस हो जाएगा, लेकिन कहीं वजन बढ़ने से संबंधित होता है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग प्लस करते हैं। इसके अलावे भी हम लोग आज जो वैरायटी पढ़ने वाले हैं, जैसे मान लीजिए यही दूध और पानी हो या और भी कोई हो, मान लीजिए 2 बर्तन है, एक A है और एक B है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 3:2 दिया है और इसमें B वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:5 और 3 दिया है। तो सवाल बोले कि नए बर्तन में, यानी A B 2 बर्तन है, उसमें नए बर्तन यानी नए पात्र में दूध और पानी को मिलाएंगे तो नया रेशियो क्या होगा। तो ध्यान देंगे दूध के साथ दूध मिलेगा और पानी के साथ पानी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 और 2 5 भाग है, ध्यान देंगे। तो 3 और 2 5 लिखेंगे। इसमें ध्यान देंगे मिल्क कितना है 3, तो 3/5 लिखेंगे, है ना। टोटल 3 2 5 हुआ, तो इसमें मिल्क 3 भाग तो 3/5। अब ध्यान देंगे इसमें मिल्क कितना है 5 भाग और टोटल 5 3 8 भाग, ऐसे लिखेंगे। क्लियर। दोनों का इसका पहले कुल भाग, इसका कुल भाग, इसमें से मिल्क तो फिर इसमें से भी मिल्क टोटल का। अब वाटर जाते हैं तो यहाँ टोटल 5 भाग है, तो इसमें पानी का 2 भाग और टोटल 5, इसमें पानी का 3 भाग और टोटल 8। अब यहाँ 8 5 का एलसीएम निकाल देंगे और आराम से कैलकुलेट कर देंगे, नीचे नीचे फिर कैंसिल हो जाएगा कैलकुलेशन में और ये जो वैल्यू ऊपर में निकल जाएगा। यदि कटने लायक रहे तो काट देंगे और नया रेशियो निकल जाएगा। इसके अलावे 3 बर्तन भी दिया हुआ रहता है और बोलते हैं चौथे में मिलाने पर क्या अनुपात होगा। तो वहाँ ABC पात्र होगा और 3 3 ऐड होगा, क्योंकि पहला का मिल्क दूसरा का मिल्क और तीसरा का, और पहला का वाटर दूसरा का वाटर और तीसरा का वाटर। मतलब आज जो पढ़ेंगे वो मिश्रण से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इन सबों को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। 5 लीटर के मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें 2 लीटर तेल मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या है। ध्यान देंगे यहाँ दूध और पानी तो नहीं है, लेकिन पेट्रोल और तेल है, मिक्सचर सी क्वेश्चन है, यानी पेट्रोल और तेल का अनुपात, पेट्रोल और तेल यानी ऑयल का अनुपात है 5:2। इसका मतलब पेट्रोल और ऑयल मिलाकर हो गया 28 लीटर का मिश्रण। पेट्रोल 5x और तेल कितना हो जाएगा 2x = 28, यानी कितना 28 लीटर। तो 5 और 2 कितना, चाहे तो आप शॉर्टकट बना सकते हैं, प्रश्न को देखते ही दोनों मिलाकर 28 लीटर यानी 5 और 2 7x = 28। तो 7 चौका 28 यानी x का वैल्यू 4। अब यहाँ पेट्रोल क्या माने रहेंगे 5x और 2x है ऑयल, अनुपात भी माने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी पेट्रोल का वैल्यू 5x तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 लीटर।
x का वैल्यू 4 इसलिए, और ऑयल का वैल्यू कितना है 2x, यानी 2 गुने कितना 5, तो 2 गुने 5 10, यानी 20, और सॉरी x का वैल्यू 4, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, यानी 8 लीटर। 5 और 4 20, और मतलब पेट्रोल 20 लीटर और ऑयल 28 लीटर, दोनों मिलाकर क्वेश्चन में जो बोला था 28 लीटर का मिश्रण, वो तो निकल गया, लेकिन प्रश्न में बोला है, आप ध्यान देंगे 2 लीटर तेल मिलाया गया, यानी तेल में मिलाना है, ऑयल में, ऑयल का मतलब तेल, पेट्रोल में कुछ नहीं मिलाना है। क्वेश्चन में जैसा बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार, तो पेट्रोल 20 लीटर था, अब यहाँ तेल में 2 लीटर तेल मिलाना है, तो 2 लीटर मिला दिए। अब पूछता है कि तो नया अनुपात क्या होगा, यानी 20 और 8 प्लस 2 कितना 10, यानी आपस में कट जाएगा, तो नया अनुपात 2/1, यानी 2:1। ध्यान दीजिए, पेट्रोल और डीजल और पेट्रोल और तेल का अनुपात 5:2 है, यानी पेट्रोल 5x लीटर मान लेते हैं, और ऑयल 2x लीटर यानी तेल, दोनों मिलाकर 28 लीटर, यानी 5 2 7। चूंकि मिश्रण है, मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर, दोनों मिलाए तो अलग अलग x का वैल्यू 4 आया, और पेट्रोल का वैल्यू 20 लीटर, ऑयल यानी तेल का वैल्यू 8 लीटर। अब यहाँ पे प्रश्न में ध्यान देना है कि क्वेश्चन में जो बोले, यदि तेल में बोले तो तेले में मिलाएंगे, यदि पेट्रोल में बोलता तो पेट्रोल में मिलाते, लेकिन यहाँ प्रश्न में तेल मिला है तो सिर्फ तेल में मिलाए। हाँ, कभी कभी दोनों में मिलाने के लिए भी देता है तो दोनों में मिलाएंगे, और कभी कभी क्या है दोनों में से निकालने के बाद भी अनुपात बोलता है तो निकालेंगे तो माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न में 2 लीटर ऐड करना था तेल में, तो 20 प्लस 8 प्लस 2 10, यानी कितना 2:1। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ दूध और पानी से संबंधित हो, डीजल पेट्रोल से संबंधित हो, या शराब पानी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, यानी दूध और पानी के अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाना होगा? ध्यान देंगे, यानी मिक्सचर यानी मिश्रण जो है वो टोटल 60 लीटर का है, जिसमें से दूध कितना, यानी मिल्क जो है MIL के मिल्क, यानी दूध 3x, और वाटर कितना हो गया 1x, यानी 1x का मतलब सिर्फ x भी लिख सकते हैं, पर एक दिया हुआ है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अब दोनों मिलाकर जो है नया, मतलब पहले बोलते हैं फिर नया 2:1 कैसे होगा, तो पहले जो बेसिक दिया है उसके साथ क्लियर करते हैं, यानी मिल्क और वाटर मिलाकर 60 लीटर, तो मिल्क 3x और वाटर 1x बराबर 60, 3 और x कितना 4x बराबर 60, 4 से कट गया 15, यानी x का वैल्यू 15 लीटर। x 15, यानी मिल्क का वैल्यू MIL के मिल्क का वैल्यू हुआ 3x, तो 3 गुने कितना 15, यानी 45 लीटर, और वाटर का वैल्यू 1x, यानी 1 गुने x, यानी 15 लीटर, दोनों मिलाकर हो गया। लेकिन अब जो प्रश्न बोला है कि नया अनुपात 2:1 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, यानी पानी में मिलाना होगा, मिल्क में कुछ नहीं, तो मिल्क का वैल्यू प्रश्न से जो बोला है उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो प्रश्न से यहाँ पे क्या बोला है 45 लीटर, और ये हो गया 15 लीटर, कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी 15 लीटर है, यानी इसमें मिलाना है कितना, यानी पता है नहीं, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, जो भी दिया हुआ था वो क्लियर ऐड कर दिए थे, और अनुपात निकालना रहता था, लेकिन इसमें अनुपात दिया है कि नया अनुपात 2:1 हो, यानी 2x/1x, लेकिन तो x का वैल्यू तो कट जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, 3 गुना 2 गुने 15 होगा 30, प्लस 2 गुने x 2x बराबर 45 गुने 1 45, यानी 2x बराबर पक्षांतर x की तरफ, नंबर की तरफ, तो 2x बराबर 45 माइनस 30, यानी 15, तो x का वैल्यू 15/2, यानी 7.5 लीटर। ध्यान देंगे, पिछले ही वाले बेसिक से था
मिल्क और वाटर मिलाकर 4 लीटर मतलब 3x 1x 4x हुआ बराबर टोटल 60 लीटर। तो 4 से ये कट जाएगा 15 बार में x का वैल्यू 15 लीटर, तो मिल्क का वैल्यू 3x था तो 15 दिया 45 लीटर, वाटर का वैल्यू 1x यानी 15 लीटर। अब बोलते हैं कि वाटर यानी पानी मिलाते हैं कितना लीटर कि नया अनुपात 2:1 हो। तो जैसे क्वेश्चन में बोला प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से वैसे ही पुट कर दिए। 45 लीटर यानी दूध में कुछ भी नहीं मिलाया है, दूध में दूध मिलाया ही नहीं। क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि मिलाता है तो या तो दूध में मिलाएगा तभी उसमें ऐड करेंगे, यदि पानी में मिलाएगा तो पानी में ऐड करेंगे, दूध में मिलाएगा तो दूध में ऐड करेंगे। तो यहाँ सिर्फ पानी में मिलाया, दूध का चर्चा किया ही नहीं है यानी मिलाया ही नहीं। अब पक्षांतर कर दिए, वैल्यू निकल गया 7.5 लीटर। चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ 45 था और 15 और 7 22.5 हो गया, आपस में भाग देंगे तो 2:1 यानी नया अनुपात निकल जाएगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे। A तथा B दो मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने और तांबे के क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाया गया है। इन्हें पिघलाकर नए मिश्रण धातु C में रखा गया है, तो मिश्र धातु C में इनका अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे दो चीजें हैं, एक सोना है और एक तांबा है। इंग्लिश में लिखते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान देंगे, A और B दो मिश्र धातु है, लेकिन इसमें क्या क्या है? सोना यानी G फॉर गोल्ड और C फॉर होता है कॉपर, सोना और तांबा। ध्यान देंगे इंग्लिश में ऐसे लिख देने से क्लियर हो जाता है गोल्ड और कॉपर। पहले वाले में गोल्ड 5 है और दूसरा वाला कॉपर 3 है। पहले वाले में गोल्ड यानी सोना 5 है और कॉपर यानी तांबा 11 है। अब बोलता है कि तीनों को मिलाकर एक तीसरे बर्तन में रखा जाए C में, तो गोल्ड और कॉपर यानी सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? ध्यान देंगे क्वेश्चन यही है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे सिस्टमैटिक, इसको समझते हैं। तो पहले हमको A B का ध्यान रखना है और मिलाना गोल्ड और कॉपर है। ध्यान देंगे तो गोल्ड में ही गोल्ड मिलेगा और कॉपर में ही कॉपर मिलेगा। दो जगह गोल्ड है और दो जगह कॉपर भी है। ध्यान देंगे तो यहाँ पहला 5 और 3 मिलाकर क्या हुआ? 8 भाग। सिर्फ लिखेंगे साइड में समझने के लिए। दूसरा कितना? 5 11 16। अब ध्यान देंगे टोटल 8 भाग हुआ, जिसमें से गोल्ड पहले वाला में A में 5 है, तो क्या लिखेंगे? 5/8 गोल्ड का भाग पहले के। टोटल 8 भाग, उसमें से 5 भाग गोल्ड यानी सोना। अब दूसरे यानी B में गोल्ड कितना? 5 भाग और टोटल 16 भाग है, यानी यहाँ भी 5/16 लिखेंगे। अब देखिए दूसरे वाले में या मतलब कॉपर यानी ये तो सोने का हुआ, अब तांबे का अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो पहले वाले में तांबा 3 भाग है और टोटल 8, तो 3/8। वैसे ही B में तांबा 11 और टोटल भाग 16, तो 11/16। ध्यान देंगे ऐसे सिस्टमैटिक लिख लेंगे तो आप बिल्कुल इजी वे में बना लेंगे, बिल्कुल इजी है। ध्यान ये देना है कि पहला का भाग टोटल कितना, दूसरा का, तो पहला का 8 और दूसरा का 16। इसमें पहले वाले में गोल्ड 5 भाग और टोटल का कितना भाग हुआ? 8 भाग, तो 5/8। अब दूसरे वाले में गोल्ड 5 भाग और टोटल 16, तो 5/16। अब कॉपर का निकालेंगे तो कॉपर 3 भाग टोटल, और मतलब कॉपर सिर्फ यानी तांबा 3 भाग और टोटल 8, तो 3/8। फिर यहाँ भी टोटल 16 भाग और तांबा 11, तो 11/16। अब 8 और 16 का लघुत्तम निकालेंगे तो 16 आएगा। ध्यान देंगे बेसिक को। अब ये 5/8 है और लघुत्तम 16 आया, तो 8 दूनी 16 यानी क्या हो गया? 5 दूनी 10। यहाँ पुट करेंगे। फिर 5/16 लघुत्तम 16, तो कट जाएगा 16 एकम 16 यानी 5 एकम 5। फिर अगले में वही रेशियो 8 16 का लघुत्तम 16, तो 8 दूनी फिर से 16 यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 16 एकम 16 यानी 11। अब ये 10/10 और 5 15/16 और ये 11 और 6 17/16। ये दोनों बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा 15:17। ध्यान देंगे लिखना कैसे है, तो टोटल भाग पहला का और दूसरे का टोटल भाग, यानी A का टोटल 8 और B का टोटल 16।
इसमें गोल्ड गोल्ड मिलेगा तो दो जगह गोल्ड है, तो पहला वाला 5/8, फिर दूसरा वाला भी 5 ही है, तो 5/16 गोल्ड यानी सोना। और इसमें यानी सी मतलब कॉपर तांबा, टोटल 8 भाग में 3 है तो 3/8, दूसरे वाले में 11 है तो 11/16। 8/16 का लघुत्तम निकालेंगे तो 16 आएगा, और पहला 5/8 लघुत्तम 16 कैंसिल, तो 8×16 यानी 5×10, फिर 5/16, 16 लघुत्तम कैंसिल हो जाएगा तो 5 एकम 5, फिर अगला यहाँ 3/8 था और एलसीएम 16 तो 8×16 यानी 3×2 6 यहाँ लिखेंगे, फिर 11/16 और लघुत्तम फिर से 16 कट जाएगा यानी 11 एकम 11, तो 10 + 5 15 और 11 + 6 17, 15:17 वैल्यू आया यानी बर्तन सी में। तो मिलाएंगे तो 15:17 होगा फाइनल आंसर, और टोटल भाग हो जाएगा 32, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनली आंसर इतना होगा। तो इन सब से प्रश्न जो संबंधित है उनको आप अच्छे से वीडियो देखेंगे, यदि एक बार में नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा भी देखिए और समझ जाएंगे आप। जिसको भी कोई त्रुटि हो समझने में वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।